कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की अहम कामयाबी। वैक्सीन कैंसिनो के ट्रायल का तीसरा मरहला शुरू कर दिया गया। 8 से 10,000 रजाकारों पर आजमाइश होगी। 4-5 माह में मस्बत नताइज आए तो आगे बढ़ेंगे। चीन का ताउन हासिल है। फैसल सुल्तान और मेजर जनरल आमिर इकराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरे मरहले में तालीमी इदारे खुलेंगे। एनसीओसी ने इजाजत दे दी। सिंध हुकूमत ने स्कूल खोलने का फैसला 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। एहसान इकबाल ने वजीर आजम को सुकूत कश्मीर का जिम्मेदार करार दे दिया। भारत खुश है, इमरान न्याजी ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इंतजामी ढांचा नहीं, सफारती महाज पर भी मुल्क तनहा रह गया। लीगी रहनुमा की घन गरज। नैब को आटा चीनी की करप्शन नजर नहीं आती। आवाज दबाने के लिए केस बनाए जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसान इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान का एजेंडा मईशत नहीं, इंतकाम और हसद है। यकीन है सारी ओपोजिशन जेल में होगी। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जमानत को डील करार देने का मामला। तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग, आवाम का जीना दोभर हो गया। सिंध हुकूमत को सिर्फ ओमनी ग्रुप के बिजली घर की फिक्र है। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कराची हुकूक मार्च पर कहा, शहर से ज्यादती करने वालों को अपने साथ स्टेज पर खड़ा नहीं कर सकते। ज्यादती केस को 13 दिन हो गए। मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल कानून के लंबे हाथों से दूर है। उकाड़ा में दौराने डकैती खातून से ज्यादती करने वाले दरिंदे भी आजाद। बेनजीर कत्ल केस में 13 साल से इंसाफ के मुंतजिर हैं। परवेज मुशर्रफ को कोई कटहरे में ना ला सका। रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा की गुफ्तगू। कहा, बेनजीर को इंसाफ ना मिल सका तो आम इंसान को कैसे मिलेगा। बिलावल भुट्टो और वजीर आला के दौरे भी काम न आए। थरपारकर की तहसील कलोई ताहाल ज़ेरे-आब, 150 से जायद गांव डूबे हुए हैं। अरबों रुपए का नुकसान, लोगों ने रेत के टीलों पर ठिकाना बना रखा है। सूबाई वजीर सईद गनी का लाड़काना में तालीमी इदारों का दौरा। कोरोना SOPs पर अमल का जायजा लिया। समाजी दूरी की खिलाफ वर्जी पर इजहार बरहमी। असातिज़ा को SOPs पर मुकम्मल अमल की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियों की। NCOC ने दूसरे मरहले में स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी है। कल से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज होगा। अहम इजलास के बाद NCOC की जानिब से दूसरे मरहले में स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। कल से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज हो जाएगा। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, बताइएगा मजीद क्या फैसले किए गए। जी बिल्कुल, NCOC का इजलास असद उमर की जेर सदारत हुआ, जिसमें जो सूबाई वज़रा, सेक्रेटरीज और इसके अलावा वफाकी वज़ीर तालीम, हेल्थ के मिनिस्टर जो थे वफाक के, ये भी शरीक थे। जिसमें अब ये हतमी तौर पर फैसला किया गया है तमाम का सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कि पहले मरहले में जो SOPs पे अमल दरामद हुआ कि नहीं, उन सारी चीज़ों का जायजा लेने के बाद अब फैसला किया गया है कि दूसरे मरहले में जो 6ठी से 8वीं तक की क्लासेज हैं, इनको कल से खोलने की इजाज़त दी गई है। इनकी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू करने की इजाज़त दी गई है, जिससे कल से जो तालीमी इदारे 6ठी से 8वीं तक खुल जाएंगे। इस तरह दोनों मरहलों में, पहले मरहले में जो बड़ी क्लासेस थी, अब सेकंड मरहले में उससे जो छोटी क्लासेस, अब तीसरे मरहले में जो बिल्कुल प्राइमरी सतह के बच्चे हैं उनके लिए हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा। जी अच्छा यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। NCOC ने दूसरे मरहले में स्कूल्स खोलने की इजाज़त दे दी है। कल 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का बाकायदा आगाज हो जाएगा। NCOC ने इसकी बाकायदा इजाज़त दे दी है। दूसरे मरहले में स्कूल कल से खुलने की इजाज़त होगी। 6ठी से 8वीं क्लासेस का आगाज कल से होने जा रहा है। बिल्कुल, यासिर नजर हमें अपडेट कर रहे थे। NCOC ने दूसरे मरहले में स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी है और कल से जो दूसरा मरहला था जिसमें 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस खोली जानी थी, अब उसके लिए बाकायदा इजाजत के बाद कल से ये क्लासेस खोल दी जाएंगी। NCOC की जानिब से जायजा लिया गया जो तमाम सूरत हाल थी, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि केसेस बढ़ रहे थे और मुख्तलिफ
तरफ स्कूल्स की जानिब से भी हम देख रहे थे कि उनकी इंतजामिया ने गफलत बरती थी, जिसके बाद बहुत से केसेस सामने आए थे। लेकिन अब एनसीओसी की जानिब से यह फैसला किया गया है कि दूसरे मरहले में स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। कल से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज हो जाएगा। बिल्कुल, इस हवाले से वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने भी कहा था कि सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और NIH और दीगर जो सेहत आमा के इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए जो भी फैसला होगा उस पर बात की जाएगी और NCOC का ही हतमी फैसला होगा जिसे तस्लीम किया जाएगा। मुल्क भर में सूरत हाल हम ये देख रहे थे कि मुसलसल जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं जब से स्कूल्स खुले हैं। और ये भी बताया जा रहा था सिंध के हवाले से अगर बात करें कि दूसरे मरहले में जो स्कूल्स खोले जाने थे, जो बड़ी क्लासेस स्टार्ट होनी थी, उनको रोक दिया गया था। लेकिन अब NCOC की जानिब से जो फैसला किया गया है विफाकी सतह पर, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि दूसरे मरहले के तहत जो क्लासेस खुलनी थी वो कल से खोल दी जाएंगी, जिनमें 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस शामिल हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर की। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वैक्सीन कैंसेनो के ट्रायल का तीसरा मरहला पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सेहत के निज़ाम की बेहतरी में एक अहम पेशरफ्त है। डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम ने कहा कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चीन के ताउन से शुरू किया। 2 क्लिनिकल ट्रायल चीन में हुए, जबकि तीसरा क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरे मरहले में 508 अफराद पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा और जबकि तीसरे मरहले में 8 से 10,000 अफराद पर ट्रायल होगा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया, वैक्सीन कैंसिनो के ट्रायल का तीसरा मरहला पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। उन्होंने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सेहत के निज़ाम की बेहतरी में एक अहम पेशरफ्त है। डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम ने कहा, वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चीन के ताउन से शुरू किया जा रहा है। 2 क्लिनिकल ट्रायल चीन में हुए, जबकि तीसरा क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, नैब को आटा चीनी की करप्शन नजर नहीं आती। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी और आटे में 400 अरब रुपए से जायद की करप्शन हुई जो नैब को नजर नहीं आ रही, क्योंकि नैब अपोजिशन को दबाने में मसरूफ है। जिस मुल्क में हुकूमत झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर दे, जिस मुल्क में आला अदलिया की ना सुनी जाए, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये अफसोस का मुकाम है कि आज जहाँ पर सैकड़ों अरब की करप्शन चीनी में हो चुकी है, सैकड़ों अरब की करप्शन आटे में हो चुकी है, ये दोनों मिलाकर 400 अरब रुपए की ज्यादा करप्शन है। ये नैब को नजर नहीं आती। नजर इसलिए नहीं आती कि नैब झूठे मुकदमे बनाने में मसरूफ है, नैब अपोजिशन को दबाने में मसरूफ है। और हमें पूरा यकीन है APC के इनेकाद के बाद सारी अपोजिशन ही या नैब के दफ्तरों के चक्कर लगा रही होगी या अदालतों में खड़ी होगी। यहाँ आपको बताएं, अल-अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की जमानत को डील करार देने के मामले पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल केस की समाअत करने जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, फिलहाल आपको अपडेट करें। नवाज शरीफ की जमानत को डील करार देने का यह मामला, अल-अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की जमानत को डील करार देने के मामले पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, अपडेट कीजिएगा। आसिफ, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो हमारे नाजरीन को अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आसिफ से रब्ता करेंगे। फिलहाल अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। अल-अज़ीज़िया केस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत को डील करार देने के मामले पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ, अपडेट कीजिए। देखिए, नवाज शरीफ की जमानत को डील करार देने के मामले पर तौहीन अदालत के केस की समाअत जो केस है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कल तौहीन अदालत केस की समाअत करेंगे। और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने एंकर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत को डील करार देने के मामले पर जो अदालत ने तौहीन अदालत केस में नोटिस किए थे और अदालत ने चेयरमैन कैमरा को भी इस हवाले से नोटिस जारी कर रखा है और मुख्तलिफ निजी चैनल के एंकर्स को भी अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को भी अदालत ने नोटिस जारी कर दिया और कल इस हवाले से बाकायदा तौर पर समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आसिफ, अपने अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में जदीद जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट सियासी जमातें हैं जो मेरिट की बुनियाद पर लीडरशिप के बजाय स्वाबदीद पर बुनियाद रखती हैं।
उन्होंने पूछा कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का सीधा पार्टियों की क़यादत संभालना जमहूरी अमल है। जब तक सियासतदान जमहूरियत नहीं लाते, जमहूरियत कैसे आ सकती है? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वजीर आजम को सकूत कश्मीर का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, भारत खुश है, इमरान नियाजी ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इंतजामी ढांचा नहीं, सिफारती महाज पर भी मुल्क को तनहा कर दिया गया है। इमरान खान का एजेंडा इंतकाम और हसद है। हिंदुस्तान नवाज शरीफ के खिताब से खुश नहीं हो रहा। हिंदुस्तान खुश हो रहा है कि इमरान अहमद नियाजी ने 2 साल में पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है। हिंदुस्तान इस बात से खुश हो रहा है कि इमरान अहमद नियाजी ने पाकिस्तान को सफारती मैदान पर तनहा कर दिया है और वो कश्मीर को नवाला तर समझ के हजम कर गया है। इमरान अहमद नियाजी का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। इमरान अहमद नियाजी का एजेंडा मुल्क की मईशत नहीं है। उसका एजेंडा सिर्फ और फकत इंतकाम, 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 हसद, हसद और हसद।